कैसे हुआ ये जादू? कौन है जो गुजरात को देश का सरताज बना गया? ये अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। देखिए गुजरात के संपूर्ण परिवर्तन का जादू मोदी मैजिक। तो अंधेरा घना है और दिया जलाना कहां मना है, और इस बात को साबित करके नरेंद्र मोदी ने यहां पे दिखाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अब ब्रिटेन भी मान रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री इस बात को खुद स्वीकार रहे हैं और खुद अपने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कह रहे हैं कि आप गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करिए। तो ये जो रिश्ते सुधर रहे हैं, जिस तरीके से विदेश भी अब लोहा मानने लगा है, विकास पुरुष के नाम से मशहूर नरेंद्र मोदी की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकी है, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं परिचय करवाता हूं आपका। आशीष त्रिवेदी, आप पत्रकार हैं, आपका स्वागत है पहले तो हमारे इस खास कार्यक्रम में। आशीष जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, जिस तरीके से आज ब्रिटेन के उप विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं अपने हाई कमिश्नर को कि आप जाइए गुजरात, नरेंद्र मोदी से बातचीत करिए, वहां जो विकास की परिभाषाएं गढ़ी गई हैं उनके बारे में आप उनसे इन सारी चीजों को लेकर जानकारी लीजिए। इन सारे जो बयान हैं या जो ब्रिटेन मान रहा है, जो विदेश जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का लोहा मानने लगा है, इन सारे बातों के क्या मायने निकाले जाएं? आपके हिसाब से क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से सुधर रही है, उसका कितना फायदा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है? देखिए, रियली बहुत ही अच्छा विषय है और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निखरा है, बहुत ही अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। इसका में जो वजह है ये है कि उन्होंने एक विकास करके गुजरात को आगे बढ़ाया है, गुजरात में एक अच्छा काम किया है। और इसलिए क्या है कि आज ब्रिटेन भी, जो हमारे देश पे काफी समय तक राज किया, वो भी आज नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है। तो निश्चित ही हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा विषय है जी। चलिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा विषय है और वाकई में जिस तरीके से ब्रिटेन लोहा मान रहा है उसको देखकर कम से कम हम ये बात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लगातार सुधर रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं बालाजी, इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अब बालाजी, जिस तरीके से अभी अमेरिका ने जो वीजा के जो प्रावधान है वो नरेंद्र मोदी के लिए ढीले नहीं किए हैं, यूं कहें कि अभी भी उसका जो सस्पेंस है वो बरकरार है इन सब चीजों के ऊपर, ब्रिटेन का ये जो कदम है उससे कितना सबक और देशों को जाएगा जो नरेंद्र मोदी को नकारते आए हैं अब तक? देखिए, और देशों के लिए भी ये बड़ा सबक होगा। जिस तरह से ब्रिटेन ने ये एक आउट ऑफ वे जाकर के कदम उठाया है, अपने राजनयिक को कहा है कि आप जाएं वहां गुजरात में विकास कैसे हो रहा है उसे देखें और गुजरात के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की दिशा में कारगर पहल करें। तो इससे दूसरे देशों को भी निश्चित रूप से एक सबक मिलेगा और एक आप कदम कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका अब जल्द ही ब्रिटेन को फॉलो करना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी की छवि लगातार टाइम मैगजीन में भी उन्हें एक विकास पुरुष के नाम से उनको स्टैब्लिश किया गया, उनके बारे में कई आलेख छपे, न सिर्फ टाइम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भी कई पत्र पत्रिकाओं में नरेंद्र मोदी छाए रहे हैं अपने विकास को लेकर के जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर ब्रिटेन का ये कदम उठा है तो निश्चित रूप से दूसरे देशों के लिए भी ये कदम एक आप कहें कि लैंडमार्क का काम करेगा और दूसरे देश भी इसे जरूर अपनाना चाहेंगे। अमेरिका में भी जो आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिला है, लेकिन वहां पर भी इस बात को लेकर मंथन जारी है। अमेरिका में जो उनका संसद है उसमें एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी को वीजा देने के पक्ष में है। अब तो खैर वहां इलेक्शन का बिगुल वहां भी फूंक चुका है, चुनाव का बिगुल, तो देखना है क्या होता है। लेकिन अमेरिका भी निश्चित रूप से इस नीति को अब जल्द ही फॉलो करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शख्सियत को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगा। बाकी देशों की बात करें तो बाकी देशों से आप देख लें कि कई विदेशी कंपनियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार इन्वेस्टमेंट वहां वो प्रक्रिया चल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक छवि को बेहतरी के रूप में आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जैसे जैसे बढ़ावा हो रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि इंटरनेशनली ये एक तरह का स्वीकार्यता है नरेंद्र मोदी की और जो लगातार बढ़ रही है। तो दूसरे देशों को भी, जो देश इससे अभी बचे हुए थे, वो देश भी अब निश्चित रूप से इसको फॉलो करेंगे। हाँ बालाजी, जिस तरीके से ब्रिटेन इस वक्त नरेंद्र मोदी को ये कह रहा है कि अपने हाई कमिश्नर को भेज भी रहा है, वो यहां पर आएंगे, नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे,
क्या लगता है इससे जो इन्वेस्टमेंट है, खासतौर से गुजरात के अंदर पहले से ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर से स्थापित हो चुकी हैं यहां पर, और जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है क्या वो भी आप यहां पर सुधरता हुआ देख पा रहे हैं? क्या जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इससे कुछ बढ़ावा मिलेगा, गुजरात की तरक्की और ज्यादा हो सकती है, जो पॉजिटिव इस वक्त रिस्पॉन्स आया है ब्रिटेन की तरफ से? देखिए, इससे गुजरात के साथ साथ ब्रिटेन को भी फायदा होगा। बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिसे ब्रिटेन फॉलो करना चाहेगा। जी। मछली उत्पादन के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम ब्रिटेन को एक ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके लिए लगातार सूर्य की जो किरणें हैं उसका होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है। शायद उसकी वहां कमी हो, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में गुजरात जरूर ब्रिटेन को सीख दे सकता है जी। और बाकी ऐसी चीजें हैं जिसमें गुजरात को भी फायदा होगा अगर यहां इन्वेस्टमेंट होता है। ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से सरकार ने एफडीआई में जो परसेंटेज है वो बढ़ाया है और रिटेल में एफडीआई ब्रांडिंग की बात कर रही है। वैसे तो भाजपा ने इसका विरोध किया है, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी का इस पे क्या रुख होता है। और जो गुजरात को विकास की पटरी पे वो आगे ले गए हैं, वहां पे वो रिटेल में एफडीआई के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, भविष्य की बात है। लेकिन इससे ब्रिटेन के, गुजरात के साथ साथ ब्रिटेन को भी फायदा होने वाला है, सिर्फ गुजरात के फायदे के लिए बात नहीं है। और जिस तरह से विकास की राजनीति करके नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गुजरात का ही विकास नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे अब समकालीन राजनीति में विकास को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ऐसे उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना विजन है और बिहार की तुलना हम गुजरात से नहीं कर सकते। लेकिन पूरे देश के लिए गुजरात का विकास एक आदर्श बन चुका है, रोल मॉडल बन चुका है और इंटरनेशनली भी गुजरात की चर्चा अब दंगों के लिए नहीं होती, विकास के लिए होती है। तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से जाएगा कि विकास को उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडे में दूसरे दलों के चाहने या नहीं चाहने के बावजूद इसे एजेंडे में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये एक बड़ी बात है और देश के लिए बड़े राहत की बात है। अब इसका कारण चाहे जो भी रहा हो। जी आयुष जी। बालाजी, लेकिन क्या इसको हम देश के साथ भी उसकी छवि से जोड़ के देख सकते हैं? क्योंकि आज ये स्थिति आ गई है, ब्रिटेन जैसा जिसको हम एक बहुत डेवलप कंट्री मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये सारे डेवलप कंट्री हैं, ब्रिटेन अगर गुजरात से कुछ सीखता है तो इससे भारत की भी छवि को सुधरती हुई आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात ने भारत का सिर ऊंचा किया है कई मामलों में। कई ऐसे आंकड़े मैं अभी लगातार प्रस्तुत करूं तो शायद उसकी इजाजत आप नहीं देंगे, समय की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन कई ऐसे